ठीक है, मैं अब अनुमा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, वही सवाल खड़ा हुआ है कि अगर पश्चिम बंगाल ममता जीत जाती हैं तो विपक्ष की राजनीति यहाँ से कैसे बदलेगी? क्या ये एक बड़ा ये टर्निंग पॉइंट होगा? और मोदी जी और बीजेपी की पार्टी के अंदर आप क्या होता हुआ देख रही हैं? आप तो खुद एक पार्टी के अंदर हैं, और जो पार्टी 2014 से हमेशा एक पीक की तरफ चलती गई, फिर 2024 से नीचे ग्राफ गया, पश्चिम बंगाल के बाद क्या कुछ हो सकता है बीजेपी में और ब्रांड मोदी का? जी देखिए, पश्चिम बंगाल को केवल इस तरह से देखना उचित नहीं है कि बीजेपी जो है केवल बीजेपी वर्सेस टीएमसी, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य को इससे नुकसान हो रहा है। एक तरफ बीजेपी की जो विभाजनकारी राजनीति है वो है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की क्षेत्रीय वर्चस्व वाली राजनीति है। इससे किसी राज्य को फायदा नहीं होता है, क्योंकि अंततः जो विपक्ष का स्पेस है वो सिकुड़ जाता है, जनता के पास ऑप्शन नहीं होता। तो इतना ज्यादा पोलराइज चुनाव, जहां पर एक तरफ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दूसरी तरफ क्षेत्रीय वर्चस्व की बात हो रही है, जनता और कुछ सोच ही नहीं पा रही। एक और बात यह है कि टीएमसी के साथ ये दिक्कत है, शायद ममता बनर्जी कहीं बहुत व्यक्तिगत होकर लड़ाई लड़ रही हैं, इसके कारण वो कांग्रेस को स्पेस नहीं देती। अगर साथ लेकर चलें, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बड़े एक पैनोरामा में देखना है कि क्या बीजेपी से टीएमसी पूरे भारत के स्तर पर लोहा ले सकती है? नहीं ले सकती है। तो इसलिए विपक्ष को साथ लेके चलना, लेकिन होता क्या है, जब कांग्रेस टीएमसी के साथ लड़ने आई तो नहीं, अभी तो 2-3 दिन कार्यकर्ताओं पहले उन्होंने अनुमा जी, ममता दीदी ने ये बात कही थी कि कलकत्ता तो मैंने जीत लिया है, मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हूँ, सारे ऑपोजिशन को एकजुट करूंगी और फिर मोदी को परास्त करूंगी। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने कहा था। उनका वर्चस्व नहीं है कई राज्यों में, उनका वर्चस्व केवल नॉर्थ ईस्ट के एक दो राज्यों में, 4 राज्यों में हो सकता है। गोवा भी गई थी वो लड़ने, लेकिन अंततः क्या वो देश के साथ न्याय कर रही हैं? उनकी भी कोई विचारधारा मुझे नहीं दिखती है। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर ममता बनर्जी की बहादुरी की कायल हूं कि नीचे नहीं देखती, पीछे नहीं हटती, बिल्कुल लड़ती चली जाती हैं, लेकिन कोई दिशा में तो लड़िए। अंततः भारत का नुकसान आपके गेन पर भारत का नुकसान क्यों हो एज अ होल? अगर ममता बनर्जी कभी बीजेपी में जाना, कभी नरेंद्र मोदी जी को रसगुल्ला भेजना, कभी मिष्टी दोई भेजना, ये सब कहानियां ना करे, तो भारत को एक सक्षम विकल्प भी मिले विपक्ष का। लेकिन जब मर्जी होती है, मनीष शर्मा जी बहुत सारी बातें कहते हैं, बहुत उनके जो विश्लेषण है उसमें मैं यही गौर कर रही थी, बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत बिल्कुल तार्किक रूप से सही कही कि ममता बनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एकदम बंगाल की अस्मिता के ऊपर लड़ना, ये एक है। एक और बात जो मनीष जी ने कही कि 2.5 लाख लोगों का वहां होना, कंपनीज का मतलब 2400 कंपनीज का, यानी कि 2.5 लाख सशस्त्र बलों का वहां होना। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे खटकर्म जो करने थे वो कर लिए हैं, और इसीलिए इतना वहां सशस्त्र बल है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस सारी बेईमानियों से टीएमसी को पछाड़ दिया और टीएमसी अगर हार जाती है, उस केस में वहां ममता बनर्जी शांत नहीं बैठेंगी, वहां भयंकर हिंसा हो सकती है, जिसके कारण ये सब रखा गया है। अब इसी जगह पर एक बार फिर वही बात आती है कि टीएमसी क्यों अपनी विचारधारा जैसी पार्टी के साथ नहीं है। नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी सपने देख सकती हैं, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं है नॉर्थ के बहुत से राज्यों में। मध्य प्रदेश में कहाँ है वो, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़, मतलब ये जबरदस्ती की एक बात, जबरदस्ती की ऐंठ दिखाना जरूर होगा। लेकिन उनको ये भी सोचना है कि केवल पश्चिम बंगाल में, मानती हूँ क्षेत्रीय वर्चस्व की राजनीति में वो बहुत शानदार है, लेकिन अगर सारी बेईमानियों के कारण इतने सारे 60 लाख वोटर्स, हालांकि इस बार मातवा समुदाय, जो मनीष जी कह रहे थे कि अक्सर बीजेपी का वोटर होता था, लेकिन इस बार नहीं है, क्योंकि उनके भी 2.4 लाख वोट 15 विधानसभा में काट दिए गए। तो उनका भी यही कहना है कि पहले तो सरकार कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं, अब हमसे भी वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। तो वहां पर भी एक बीजेपी के खिलाफ माहौल है। लेकिन क्या जनता के खिलाफ माहौल, बीजेपी के खिलाफ माहौल होने से ही चुनाव जीत लिया जाएगा? ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं? ज्ञानेश कुमार को येन केन प्रकारेण किसी तरह से भी बीजेपी को जीत दिलानी है, जिसके कारण वो जो 27 लाख वोटर्स के नाम उनके पास दस्तावेज होने के बाद भी काट दिए गए, वो क्या कर रहे हैं? वो वहां बैठ के ये तय करने के लिए ही तो गए हैं कि बीजेपी इस बार जीते
और उनको और मलाई मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इस समय टीएमसी को यह करना चाहिए था कि कांग्रेस के साथ रहकर और ये चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन नहीं, जब हमारे साथ लड़ते 5 सीट देने को नहीं तैयार है, तो दिक्कत यह है कि हम 294 सीट पर जो लड़ रहे हैं, जो जनता को ये खेल समझ में आ गया है कि अब देश को एक स्थायी राजनीतिक विकल्प की जरूरत है। हो सकता है वो कांग्रेस को वोट दे, हो सकता है वो तृणमूल के विपक्ष में चला जाए। तो इसीलिए दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी का पुराना इतिहास, जो उनको कांग्रेस से एक किसी तरह की खुन्नस है, वो सारी चीज सामने आ जाती है और इसका नुकसान होगा, लोकतांत्रिक पार्टियों को इसका नुकसान होगा। मैं तो ऐसा देख रही हूं कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, नहीं अनुमा जी, जो बात आप कह रही हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। मान लीजिए कि ममता बनर्जी जीत कर आती हैं और जैसा उन्होंने कहा कि हम जीत कर और अब हम दिल्ली जाएंगे, तो फिर कांग्रेस को एकजुट, कांग्रेस कैसे एकजुट करेगी? आफ्टर ऑल राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। ये एक बड़ा सवाल विपक्ष के सामने आएगा और ये सवाल विपक्ष से पूछे जाएंगे। देखिए, ये लड़ाई ना सिर्फ इसी वक्त के लिए नहीं है, ये दीर्घकालिक लड़ाई है, राजनीतिक गरिमा की भी लड़ाई है। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी को पूरी तरह से ये दबाते चले जाओ कि नहीं, यहाँ क्षेत्र में हम बहुत ज्यादा हैं तो हम आपको कुछ जगह नहीं देंगे। तो ठीक है, अगर हम लड़ेंगे तो हम बराबरी के साथ लड़ेंगे, अपनी शर्तों पर लड़ेंगे और लोकतंत्र में अपनी जगह वापस लेने के लिए लड़ेंगे। अगर लड़ाई का मैदान एक ही बार इस तरह से खुला है तो उसमें हमें भी अपनी सक्षमता दिखाना ही पड़ेगी, चाहे एक संपूर्ण विपक्ष की तरह से एक बड़ा नुकसान हमें हो, वो तो दिख ही रहा है ना। लेकिन इसमें कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है, कांग्रेस चूंकि सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस चूंकि धुरी है, इसलिए कांग्रेस ही हर चीज का दारोमदार ले ले, ये भी एक गलत अपेक्षा होगी। क्या ममता बनर्जी को ये खेल समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन उनकी, फिर हम वहीं पे आते हैं, विचारधारा ढुलमुल विचारधारा है उनकी। वो केवल अपना एक राज्य का भला नहीं देख रही हैं, वो देश के लोकतंत्र का भला नहीं देख रही है। उनको बस फोकस वहां करना है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी की लड़ाई रहे, जनता उससे आगे पीछे कुछ ना देख सके, घोड़े को जैसे यहाँ पर वो लगा लिया जाता है उस तरह से लोग देखें। तो मैं समझती हूँ इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा। ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो बीजेपी के बहुत सारे लोग, जैसे पिछली बार बाबुल सुप्रियो और कम से कम 5-7 लोग जो खिसक के बीजेपी से वापस टीएमसी में आ गए थे, उस तरह से और लोग भी आएंगे क्योंकि अब उन्हें भरोसा हो जाएगा। लेकिन बंगाल की जनता को क्या हो रहा है? एक ही पार्टी लगातार 4-4 टर्म तक जा रही, इससे जनता का कोई भला नहीं हो रहा, सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वही की वही सोच चलती चली जा रही है। तो इसमें जनता का कोई भला नहीं है। ये एक लड़ाई हो सकती है और इसको केंद्रित अगर करेंगे कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी, मैं समझती हूँ इससे देश का ही नुकसान होगा, पश्चिम बंगाल का ही नुकसान होगा। ठीक है।